डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुना है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं। आया है ऑफर बिग बॉस में जाने का, उन्होंने बुलाया है, लेकिन मैंने मना कर दिया। आई लव यू का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आजकल के लड़का लड़कियों ने इस बात को समझती नहीं। इस संसार का सबसे बड़ा धोखा ही आई लव यू है। रियल तो ये है कि प्यार है तो उसे इजहार की क्या जरूरत है। प्यार है तो उसे इजहार की क्या जरूरत है। हम तो सबके प्रणाम करते हैं चरणों में। सबके अंदर कौन है? भगवान। तो हमें तो सबको प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं। हम तो आपको भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने। सबको प्रणाम मेरा, पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चर अचर जीव जंतु, जलचर थलचर नवचर नाना, सबको प्रणाम। नमस्कार, चैनल 4 भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। आज हमारे साथ जो शख्स हैं आप उन्हें बखूबी जानते होंगे, और अगर आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं तो आपका जानना लाजमी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है और अपने धर्म को लेकर और उसके प्रचार प्रसार को लेकर युवाओं के बीच में काफ़ी जाने माने हैं। तांता लगा रहता है लोगों का आपके आसपास, लोग आपको घेरे रहते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपकी छवि को बनाया जा रहा है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये साजिश है? देखिए, हमें तो नहीं पता कि क्या है, पर आप खुद देखिए यहाँ के किस तरह से वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। अखंड रसोई आपने भी देखा जी। सुबह से शाम तक लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, और आप लोग कवर कर सकते हैं जी। देख सकते हैं, दिखा सकते हैं श्रोताओं को। तो यदि सेवा हम कर रहे हैं, माओं के चरण दबा रहे हैं, और फिर भी यदि लोग हंस रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हंसिए। गुरुजी, एक बहुत अच्छा सवाल है मेरा। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं उन्हें अपने धर्म के बारे में बहुत कम पता है। इसका असल दोषी कौन है? शिक्षा। सही शिक्षा मिली होती, सही संस्कार मिले होते तो आज ये कुछ बढ़िया कर रहे होते। आज युवा शराब पी रहा है, नशा, कोई नशा बाकी नहीं है लगभग जो बच्चे ना कर रहे हो। बहुत सारे युवा नशा में डूबे हैं। क्यों? सत्संग से हट गए। देखो, बॉलीवुड का षड्यंत्र है ये, और उसके शिकार ये बच्चे हो गए। बॉलीवुड क्या करती है? आश्रम जैसी मूवी बनाती है जी। और उस मूवी में संतों का किस तरह से बच्चों को, जब बच्चे देखेंगे उस आश्रम मूवी को तो निश्चित ही कि वो संतों के खिलाफ हो जाएंगे। और जब संतों के खिलाफ होंगे तो ये बॉलीवुड धड़ल्ले से फिर अपना गुटखा बेच सकती है, दाने दाने में केसर का दम, फिर शराब बेच सकती है। फिर इन्हें शराब, गुटखा, मांस, संडे हो या मंडे, खूब अंडा बेच रहे हैं, खूब कार्य कर रहे हैं। हर गलत चीज़ बेच रही है बॉलीवुड। और संतों से उन्हें डर लगता है कि कहीं ये समाज संतों से जुड़ गई तो ये बॉलीवुड की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो एक ऐसी मूवी बनाते हैं जो संतों को बदनाम करने वाली हो, सनातन धर्म पर वो आक्षेप लगाते हैं, सनातन धर्म को वो कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये षड्यंत्र है, ये युवा समझ नहीं रहे हैं। और वो देखो, हम कहते हैं माँ के पांव दबाओ, संत कहते हैं नशा ना करो, गुटखा ना खाओ, अच्छी राह पर चलो, माँ बाप की सेवा करो। जो अच्छी बात कर रहे हैं उन संतों को तो आप गलत कह रहे हैं। और जो खुलेआम दाने दाने में केसर कदम, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ऐसे जो गलत प्रचार कर रहे हैं उनके साथ ये युवा खड़ा है। और जो आपका हित चाह रहा है समाज में संत, आप उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। एक काफ़ी रिसर्च बेस्ड मेरा सवाल है आपसे। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आप संस्कृत और उर्दू विद्यालयों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 3,500 उर्दू विद्यालय हैं, जिसमें से 1,600 सरकारी हैं। और संस्कृत विद्यालयों की बात करें तो अकेले उत्तर प्रदेश में 1,600 लगभग संस्कृत विद्यालय हैं, और उसमें से 2 सरकारी संस्कृत विद्यालय। देख लीजिए कि सरकारों ने किस तरह उर्दू को बढ़ावा दिया, एक विशेष जाति वर्ग को बढ़ावा दिया। और गुरुकुलों की स्थिति ये है कि आज गुरुकुलों में कोई रोटी देने नहीं आता, बच्चों को एक कॉपी किताब देने नहीं आता सरकार की ओर से। अब आपने ही बताया कि 2 गुरुकुल एक्टिव हैं। अभी गौरी गोपाल गुरुकुल अपना है जिसमें 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो देखो गरीब परिवार के बच्चों को ला के यहाँ पढ़ाते हैं, निःशुल्क रखना, पढ़ाना, लिखाना सब फ्री, फिर भी युवा हम पे हंसते हैं। और जो गुटखा बेच रहे हैं, जो केवल कह रहे हैं कि आप गलत राह पर जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं, आपको जुआ से जोड़ रहे हैं, वो लोग आप उनको सुपर डुपर स्टार बनाते हैं, जो अपनी कमाई का कितना हिस्सा समाज की सेवा में लगाते होंगे।
आप गौरी गोपाल आइए, आप सारा सेवा यहाँ देखिए। 150 बच्चे पढ़ना कितनी बड़ी बात है जी और मैंने सरकार का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं लिया, जी भिक्षा मांग मांग के सेवा करता हूँ। फिर भी युवा हंसना चाहे तो सेवा करने वाले पे यदि हंसता है युवा तो हंसता है तो ठीक है, स्वागत है आपका। गुरुजी, आप वृद्धाश्रम चलाते हैं। मैंने बहुत वृद्ध माताओं से मुलाकात की और उन्होंने आपके बारे में बताया, पर एक सवाल मेरे जहन में काफ़ी लंबे वक्त से, ऐसा क्या होता है शादी के बाद कि वो जो बेटा है जिसके लिए उनकी माँ एक वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिनके बिना वो खाना नहीं खाते थे, शादी के बाद वो इतनी ख़राब हो जाती हैं कि वो उन्हें त्याग देते हैं और वृद्धाश्रम तक पहुँचा देते हैं। कुल मिला के फिर वही बात आई संस्कारों की। जब आप संस्कारों की बात करेंगे ना तो ये समस्या कहाँ है। आजकल की शिक्षा में क्या है, यहाँ पढ़ाया जाता है गा से गधा, पहले पढ़ाया जाता गा से गणेश। तो जब तक गा से गणेश था तब तो गणेश वाले संस्कार थे, अब तो गधे वाले संस्कार हैं, पढ़ रहे हैं ना गधा। इसलिए शिक्षा में प्रदूषण आ गया। अब शिक्षा को बदलाव की आवश्यकता है, जहाँ ये पढ़ाएं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जब बेटे को ये बताया जाएगा कि माता भगवान होती है तो वो माँ का सम्मान करेगा। जब ये बताया ही नहीं जाएगा कि माँ भगवान होती है तो फिर वो, आज तो विदेशी कल्चर क्या है, 18 साल की लड़की लड़का अपने माँ बाप को विदेशों में छोड़ देते हैं, वही आज भारत में आ रहा है। जबकि भारत में क्या था कि माँ भगवान है। अब ये माँ भगवान है ये कौन बताएगा, ये शिक्षा ही तो बताएगी, पर शिक्षा ये नहीं बता रही है। शिक्षा तो बता रही है कि आप गा से गधा पढ़ो, तो गधा के संस्कार हैं। लिव इन में रहो, तो आजकल सारे पढ़े लिखे लिव इन में हैं लगभग, कुछ लोगों को छोड़कर। तो अब लिव इन वाले लोग भला माँ को भगवान कैसे मानेंगे, वो तो उस लड़की को ही मान लेंगे ना सब कुछ, जिसके संग वो है। नहीं, एक सवाल और है, बहुत सारे युवा हैं, आप जब भी उनसे आमतौर पर पूछेंगे कि अरे पूजा कर लो, तो वो कहेंगे ये पूजा पाठ क्या होता है, ये तो दिखावा है, दिल में भगवान होते हैं। ये दिल में भगवान होते हैं, ये आलस है या इन चीज़ों से भागने का एक जरिया है, या ऐसा सच है कि सच में दिल में भगवान होते, पूजा पाठ की ज़रूरत ही नहीं है? पूछो उनसे क्या आप चरित्रवान हैं। यदि आप चरित्रवान हैं तो पूजा की जरूरत नहीं है। चरित्रवान भी नहीं है आप, 4 छोरियों के संग रोज घूम रहे हैं, छोटा, फिर आप कहते हैं कि जी भगवान दिल में होना चाहिए। दिल में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, भगवान कैसे बनाए? इसलिए दिल से वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकले तो भगवान की जगह मिले। अभी तो भगवान की जगह ही बिछी दिल में, दिल तो एक है, जगह जरा सी, और आपने तमाम लोगों को बिठा रखा। तो आप पूछिए वहाँ से सवाल कि भाई आपके दिल में गर्लफ्रेंड है तो भगवान है? गर्लफ्रेंड है भगवान है, पूछने की जरूरत है। धर्म बड़ा या कर्म? कर्म तो कसाई भी कर रहा है ना, गाय काट रहा है। कसाई गाय काट रहा है तो क्या उसका कर्म धर्म है? क्या आपके हिसाब से गाय काटना धर्म है? फिर कसाई तो कर रहा है, इसका मतलब है कि कसाई तो अपना कर्म कर रहा है, गाय काटने का, बकरा काटने का, मुर्गी मारने का, ये भी तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म से अलग है। इसलिए धर्म युक्त कर्म होगा तब वो कर्म पूजा बनेगा, वरना वो कर्म तुम्हारा नाश कर देगा। रावण ने भी तो सीता माँ को चुराया, कर्म ही तो किया उसने अपना, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए धर्म बड़ा है ना कि कर्म, इसलिए उनका विनाश हुआ। गुरुजी, एक और सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया में आप बहुत फेमस है, मुझे लगता है कि एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से ज़्यादा आपको उपलब्धि मिली है, सोशल मीडिया वालों ने दी है। तो वहीं से एक सवाल है मेरा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सुना है कि आप बिग बॉस में जा रहे हैं? आया है ऑफर बिग बॉस में जाने का, उन्होंने बुलाया है, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे संस्कार मेरी संस्कृति वहाँ से मैच नहीं करेंगे। मैं बॉलीवुड के उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि पैसा मिला तो गुटखे का प्रचार करने लग गए, पैसा मिला तो शराब का प्रचार करने लग गए। मैं पैसा नहीं, सारा संसार की दौलत मुझे दी जाए और कहा जाए कि अपने संस्कारों से समझौता कर लो, तो मैं अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से कभी समझौता नहीं करता। करोड़ों का ऑफर है लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं भीख मांग की माँओं की सेवा कर लूँगा, अच्छा है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वहाँ गाली गलौज का माहौल है, वहाँ चरित्रहीन लोग आते हैं अक्सर, बहुत चरित्रवान लोग तो आते नहीं वहाँ, तो उन लोगों के बीच में क्या जाएं। यदि हमारे लोग, हमारे हिसाब के लोग हों, वहाँ संत लोगों को बुलाएं, अच्छे लोगों को बुला के वहाँ पे रखें तो विचार भी बने। परंतु जहाँ संस्कार ना हो, जिनके बीच में जो संस्कारहीन है उनके बीच में क्या रहे? संस्कारों के पास जाने की ज़रूरत है।
गुरुजी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे और है, माफ़ी चाहूँगी, समय आपके पास बहुत कम है। आजकल आपको नहीं लगता कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए? क्योंकि एक इस्लामिक परिवार में आप देखिए, वो 5 बार नमाज अदा करते हैं और उनके बच्चों के लिए कंपलसरी है। हमारे धर्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि आपको पूजा करना ज़रूरी है, रामायण पढ़ना ज़रूरी है। गलती है माँ बाप की। आप ठीक कह रहे हैं कि माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। जब माँ बाप बचपन से ध्यान देते ना तो आज बच्चे इस तरह ना बिगड़ते। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गलती माँ बाप की है कि उन्होंने संस्कार देने में लापरवाही की। इसलिए चाणक्य ने कहा एक बात, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता दुश्मन है जो अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाती, अपने धर्म का आचरण नहीं सिखाती। वह पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माता पिता वो शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ तो दिया, ऐसे तो सूअर भी छोड़ देता है। लेकिन संस्कार क्या है आपके? जीजाबाई के बारे में आपने सुना होगा, शिवाजी को कितने बढ़िया संस्कार बचपन में दे दिए। तो माता मदालसा के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि बचपन में संस्कार दे दिए। वह माँ बाप उत्तम हैं जो बच्चों को खूब बढ़िया संस्कार देते हैं। इसलिए हर माँ बाप का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दें कि वो समाज के काम भले ना आए पर बुढ़ापे में आपको सम्मान के साथ 1 गिलास पानी और 2 रोटियां तो देते रहें। वृद्धाश्रम का ऑप्शन उनके पास ना हो, वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता ना पड़े। गुरुजी, 2 चीजें सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तो गुरुजी का मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी नाराज हुए थे या खुश थे? नहीं, बच्चों से क्या नाराजगी। हम तो सबके प्रणाम करते हैं चरणों में। सबके अंदर कौन है? भगवान। तो हमें तो सबको प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं। हम तो आपको भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने। सबको प्रणाम मेरा, पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चर अचर जीव जंतु, जलचर थलचर नवचर नाना, सबको प्रणाम। जी गुरुजी, एक सवाल और है। सवाल खत्म नहीं हो रहे क्योंकि आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप कृष्ण जी आपके आराध्य हैं और क्योंकि कृष्ण जी प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, आपके और गुरु माँ के रिश्ते के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपने कभी उनको प्रपोज किया है? अरे अब ये सवाल हमसे काहे पूछ रहे हो? भाई हमारे यहाँ ना आई लव यू का बहुत बड़ा महत्व नहीं है जी। आजकल के लड़का लड़कियों ने इस बात को समझती नहीं। इस संसार का सबसे बड़ा धोखा ही आई लव यू है जी। आप किसी को धोखे में रखना चाहते हैं तो आई लव यू बोलिए। आप बताइए, आपको भी किसी ने आई लव यू बोला? नहीं बोला। यदि बोलेगा तो भी वो आपसे प्यार नहीं करेगा। शब्दों का जाल है। जैसे मछली फंसाने वाला मछुआरा मछली पे क्या डालता है? ऊपर से जाल। ऐसे कुछ लोग आपको फंसाने के लिए शब्दों का जाल फेंकते हैं। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। इस चक्कर में कभी ना पड़ना। आप भी औरों को भी सचेत करना। बिल्कुल। कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, है ना? शरीर से प्यार होता है लोगों को। अपनी हवस पूरी करते हैं, थूक के चले जाते हैं। जैसे च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है। हर लड़की को समझना चाहिए इन बातों को। और जहाँ प्यार होगा, जैसे आपकी माँ ने कभी, चलो आज की तो माँ एडवांस है, पुरानी माँ ने कभी नहीं बोला ना बेटे से आई लव यू। क्या माँ का प्यार नहीं था? जहाँ प्यार होता है ना वहाँ आई लव यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। रियल तो ये है कि प्यार है तो उसे इजहार की क्या जरूरत है? प्यार है तो उसे इजहार की क्या जरूरत है? ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि ये गौर करने वाली बात है कि अगर आपको किसी से प्रेम है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपके कर्म, आपके व्यवहार में वो चीज़ें नज़र आती है। गुरुजी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? हम लोग तो संस्कारी लोग हैं। माँ बाप की राजी मर्जी से ही विवाह होता है। समाज की राजी मर्जी, सबका मन हो, और वही विवाह हमने स्वीकार किया है और उसी को निभा रहे हैं। ठीक है, आजकल के लड़के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं ना, लव मैरिज, उनकी टिकती नहीं है शादियाँ जी। ठीक है, तो हम लोग पुराने संस्कार वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप हमारे युवाओं से क्या निवेदन करना चाहेंगे या कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर दें। आप आपसे कहना चाहेंगे कि आप जैसे लोग गौरी गोपाल आएँ और यहाँ की सेवाओं को देखें, और कोई अच्छा कार्य करने वाला हो तो उसका साथ देना सीखें, है ना? बिना जाने किसी पर आरोप लगाना ना सही नहीं होता। इसलिए आज के युवाओं को वो जानते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, बस बोलना है ना? ऐसे तो भौंकना कुत्ते सीखते हैं, आपको भौंकना नहीं सीखना है। संस्कारवान बनना है और माँ बाप का ख्याल रखना है।
जो अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाला बच्चा है ना, वो सबसे उत्तम है। जो अपनी पत्नी का, जो नारी का सम्मान करने वाले हैं ना, वो सबसे अच्छे हैं। जो नारी का सम्मान नहीं करते वो सबसे बुरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, चैनल फॉर भक्ति को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ थे आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है कि हमारे युवा उस पे अमल भी करेंगे, उसे समझेंगे, उसे जानेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारेंगे और अपने छोटों को भी ऐसी सीख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।